सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ईश्वर से आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे मधुप हिंदी पाठमाला का पाठ 13 होशियार। बच्चों, आप जानते हैं कि आप घर पर सुरक्षित हैं और आपकी ये सुरक्षा कौन करता है? आपके माँ बाप, आपके माता पिता आपको घर पर सुरक्षित रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, आप बाजार जाते हैं, जब आप अकेले घर से कहीं बाहर जाते हैं, तब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? जी हाँ, तब हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और हमें अपनी अकल से काम लेना चाहिए, ताकि रास्ते में आने वाली हम हर मुसीबत को बड़ी आसानी से टाल सके और हम सुरक्षित रह सके। तो ये पाठ भी ऐसी एक कहानी से संबंधित है जिसमें एक बच्चा है शैन, जो रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का बड़ी बुद्धि से सामना करता है और सफल होता है। तो आज हम करेंगे पाठ 13 होशियार। आज हम करेंगे पाठ 13 होशियार। सड़क पर गाड़ियों से होशियार रहना, नाले में गिर मत जाना। ओ माँ, मैं तो सिर्फ दुकान तक जा रहा हूँ तुम्हारे लिए डबल रोटी खरीदने। तुम तो ऐसे कह रही हो, अगर पड़ोसी सुन लेंगे तो समझेंगे मैं लंदन जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो हमारे मोहल्ले की सड़कों पर बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं और नाले इतने बड़े नहीं कि मैं उसमें गिर जाऊं। ये बात शैन की माँ ने बोला शैन को कि संभल कर जाना। तब शैन कहता है कि माँ, हमारी सड़कों पर बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं और नाले इतने चौड़े नहीं हैं कि मैं इसमें गिर जाऊं। दरअसल शैन की माँ ने शैन को डबल रोटी लेने के लिए भेजा। शैन की माँ ने ठंडी सांस ली और हाथ हिलाकर उसको विदा किया। जब वह साइकिल पर फाटक से बाहर निकला तो उसने फिर पुकारा, मोटरों से संभल कर, होशियार रहना। सिर हिलाकर शैन घरों की कतारों के सामने से निकला। बाईं तरफ पीछे वाली गली में मुड़ा और फिर दाएं हाथ को मोहल्ले के तंदूर वाले की तरफ, अंडरलाइन द वर्ड बेटा, तंदूर वाले की तरफ। उसने पहले तंदूर वाले लड़के से बहस की थी कि रोटी तो दिन पर दिन छोटी होती जा रही है, जबकि इसका दाम जो है 10 सेंट ज़्यादा महंगा, जबकि इसका दाम 10 सेंट ज़्यादा मांग रहे हैं। उसके बाद उसने एक डबल रोटी खरीदी। शैन तंदूर वाले से रोटी लेता और बहस करता है कि रोटी छोटी होती जा रही है, लेकिन आप इसके पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। शैन दुकान से बाहर निकला तो बहुत नाराज़ था। वह इतना नाराज़ था कि उसने यह भी नहीं देखा कि एक वैन आकर रोटी वाली दुकान के सामने रुकी। 2 आदमी उनमें से उतरे और उन्होंने उसको धक्का देकर वापस दुकान के अंदर कर दिया। जैसे ही शैन आ रहा था, सामने से एक वैन आई, उसमें आदमी थे, उन्होंने धक्का दिया। एक ने पिस्तौल दिखाई। उसने गुर्रा कर कहा, अगर अपने सिर के आर पार छेद नहीं चाहते तो मुंह बंद रखो। दूसरा आदमी दौड़कर दुकान के अंदर गया और तंदूर वाले लड़के को ठोडी के नीचे पिस्तौल रख दी। अर्थात वो बदमाश थे, वो दुकान में कुछ लूटने आए थे। डर से लड़के का चेहरा उस रोटी के टुकड़े की तरह सफ़ेद हो गया जिसे वह काट रहा था। उसके घुटने कांपने लगे, उसके दांत किटकिटाने लगे। तिजोरी की चाबी दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब उन दोनों आदमियों ने उस तंदूर वाले की दुकान में जा कर के तिजोरी लूटनी चाहिए और तिजोरी की चाबी मांगी। तंदूर वाला लड़का चाबी निकालने की कोशिश कर रहा था तो दूसरे आदमी ने शैन को धक्का देकर दुकान के काउंटर के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। लड़के का हाथ इतना कांप रहा था कि चाबी उसके हाथ से छूटकर शैन के पैरों के पास गिर गई। अब तंदूर वाले से चाबी जब देने लगा तो ज़मीन पर नीचे गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। इतने में तंदूर वाला चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वह अभी अभी पीछे वाले कमरे से दुकान में आया था। तंदूर वाले जिसकी दुकान थी उसे मालूम नहीं था। जो वहाँ लड़का था तंदूर वाले की दुकान पर लगा हुआ था, उसने उन्हें चाबी दी। धाएं बंदूक चली। तब तक आदमी ने बंदूक के घोड़े को दबा दिया था। गोली कहाँ लगी यह तो पता नहीं चला, पर इसका खोल शैन के पाँव के पास गिरा। अब इतने में बंदूक वाले ने गोली चला दी। गोली कहाँ लगी किसी को नहीं पता था। शैन और तंदूर वाला लड़का डर से उछल पड़े।
शैन और तंदूर वाला लड़का दोनों डर गए। जैसे ही गोली चली, तंदूर वाला पीछे वाले कमरे में भाग गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बंदूक वाला और उसका साथी दुकान के बाहर भागे। अब जिसके हाथ में बंदूक थी और उसका साथी, वो बाहर वापस चले गए, वैन में कूदे, शैन की साइकिल की टक्कर मारकर उसे गिराया और बिजली की तेज़ी से हवा हो गए, अर्थात वो वापस भाग गए। शैन मुंह फाड़े देखता रहा। उसने देखा कि वैन सड़क पर भागी जा रही है और मोड़ पर जाकर आंखों से ओझल हो गई। आंखों से ओझल होना बेटा अंडरलाइन करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आंखों से ओझल होना? गायब हो जाना। शैन ने झुककर अपनी डबल रोटी उठाई, मुड़ा और दुकान से बाहर हो गया। अब वह 1 मिनट भी और ज़्यादा वहाँ रुकने को तैयार नहीं था। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी माँ ने गाड़ियों से और नाली से बचने को सावधान किया था। माँ ने कहा था साइकिल से गिर मत पड़ना, लेकिन यह तो कुछ और ही था।